आजकल जब हर जगह धुरंधर की बात चल रही है तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी किसी धुरंधर की बात करें। भारतीय शेयर बाजार का एक ऐसा धुरंधर स्टॉक जिसका प्राइस मात्र 3 रुपये था, लेकिन इसने वहां से सीधा छलांग लगाई लगभग 2,35,000 रुपये पर। लेकिन ये वहां पर भी नहीं रुका, वहां से बढ़ते बढ़ते 3,30,000 तक पहुंच गया। फिर अचानक से पता नहीं क्या हुआ, ये स्टॉक वहां से गिरना शुरू हुआ और 1,30,000 पर आकर रुका। अगर स्टॉक सच में धुरंधर था तो उसमें इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई, और अगर उसमें ऐसा कुछ खास नहीं था तो वो 3 रुपये से सीधा 3 लाख कैसे पहुंच गया, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फ्यूचर मनी में। अगर आपने अभी तक अपना चैनल फ्यूचर मनी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि अभी शेयर बाजार से जुड़ी और भी बहुत सी जानकारी आपको आने वाले समय में हमारी वीडियोस के माध्यम से मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना, ये किसी भी स्टॉक को खरीदने व बेचने की सलाह नहीं है। कोई भी फैसला अपने सलाहकार से बात करके लें। हम बात कर रहे हैं एलसिड इन्वेस्टमेंट्स की, जिसका शेयर पहले बेहद कम भाव यानी 3 रुपये पर था, जिस पर यह रिटेल निवेशकों को मिलना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि इसे कोई बेच ही नहीं रहा था। बेचने वाले इसे इसीलिए नहीं बेच रहे थे क्योंकि उस समय यह स्टॉक अपने प्राइस से कहीं गुना ज्यादा तो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रहा था। तो कौन ही इसे बेचना चाहेगा, लेकिन खरीदने वाले कोशिश करते रहते थे। फिर जब सेबी की नजर इस पर पड़ी तो सेबी ने स्पेशल कॉल ऑक्शन और प्राइस डिस्कवरी ऑक्शन के तहत कंपनी को इसके एक्चुअल प्राइस पर इसे शेयर बाजार में लिस्ट करने को कहा, जिसके बाद सेबी और बीएसई ने ये ऑक्शन करवाई। स्पेशल कॉल ऑक्शन एक खास ट्रेडिंग मैकेनिज्म है जिसे सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने शुरू किया है, ताकि कुछ ऐसे शेयरों की सही मार्केट प्राइस पता चल सके जो बहुत कम ट्रेड होते हैं और बहुत कम लोग बेचते या खरीदते हैं। इसको बनाने की कुछ खास वजह थी, क्योंकि कुछ कंपनियों के शेयर बहुत सालों से 2 रुपए से 10 रुपए जैसे भाव पर पड़े रहते थे, लेकिन उनके पास बहुत अधिक मात्रा में एसेट्स होते हैं। ऐसे शेयर्स ट्रेडिशनल मार्केट में ट्रेड नहीं होते, क्योंकि कभी बायर्स और कभी सेलर्स नहीं मिलते। कंपनी शेयर के मार्केट प्राइस और कंपनी की असल वैल्यू यानी बुक वैल्यू में बहुत बड़ा गैप होता है। इस समस्या का समाधान करने के लिए सेबी ने स्पेशल कॉल ऑक्शन बनाया। जी, बिल्कुल, तभी प्राइस डिस्कवरी ऑक्शन भी बनाया गया, जो लगभग स्पेशल कॉल ऑक्शन जैसा ही प्रोसेस है, जिसमें एक स्टॉक का सही मूल्य यानी मार्केट प्राइस तय करने के लिए खरीददार और विक्रेता यानी बायर और सेलर्स को एक साथ जमा कराकर बोली लगाई जाती है। लेकिन इसमें कोई प्राइस बैंड यानी ऊपर या नीचे की लिमिट नहीं रखी जाती, मतलब बोली किसी भी ऊंचे या निचले लेवल पर लग सकती है। इससे जो प्राइस सेटल होता है वही उस दिन का प्राइस डिस्कवरी यानी मार्केट प्राइस बन जाता है। आइए इसे उदाहरण के तौर पर समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास किसी कंपनी के शेयर है। मैं एक शेयर लगभग 100 रुपये का बेचना चाहता हूं, लेकिन खरीदार देखता है कि कंपनी के फंडामेंटल के हिसाब से ये 70 या 80 रुपये का होना चाहिए। तो खरीदार ने अपनी बोली 70 रुपये बोली, तो सेबी ने दोनों के बीच के प्राइस यानी बायर का 70 और सेलर का 100 रुपये के बीच का प्राइस तय किया। उसे ही प्राइस ऑक्शन डिस्कवरी का नाम दिया गया। अच्छा, तभी मैं कहूँ कि इस शेयर का प्राइस 3 रुपए से सीधा 2,36,000 के लगभग कैसे पहुंच गया। लेकिन क्या आपको पता है, छोटे निवेशक इसमें फंस गए। बड़ी मछलियां या मगरमच्छ जैसे छोटी मछलियों को फंसाते हैं, वैसे ही इसमें छोटे निवेशक फंस गए, क्योंकि प्राइस जब 2.5 लाख के पास आया तो निवेशकों को लगा अभी प्राइस अपनी बुक वैल्यू जो कि 5 लाख रुपए है उससे कहीं कम है और एलसिड डिविडेंड भी अच्छा देती है, और उन्होंने 3 लाख तक भी इसे खरीदा। और जिन्होंने यानी बड़े निवेशकों ने इसे ऑक्शन में लिया था, उन्होंने उस हाई प्राइस पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली। लेकिन जैसे ही बड़े निवेशकों ने प्रॉफिट बुक की, उसके बाद प्राइस नीचे ही गिरता चला गया। हो सकता है ऐसा हुआ हो क्योंकि भारतीय शेयर बाजार में एलसिड के नाम पर हाइप ही इतना बना हुआ था। छोटे निवेशकों की गलती नहीं है। वैसे अगर एलसिड की बात करें तो एलसिड एक इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी है, जिसका अपना कोई बड़ा ऑपरेशनल बिजनेस नहीं है।
और यह मुख्य रूप से दूसरी कंपनियों में अपने निवेश के आधार पर मूल्य रखता है। इसके पास एशियन पेंट्स जैसी कंपनियों में लगभग 3% हिस्सेदारी है, लेकिन जब उन कंपनियों का शेयर प्राइस गिरता है, तब एलसिड का शेयर प्राइस वैल्यू भी प्रभावित होता है। लेकिन हाल ही में एलसिड के फाइनेंशियल रिजल्ट्स में गिरावट आई है, जैसे प्रॉफिट घटा और ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस कमजोर दिखी है। ऐसे में इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी कमजोर होता गया, जिससे शेयर की कीमत पर दबाव बना हुआ है। एलसिड का स्टॉक फिर से मूल रूप से बढ़त नहीं ले रहा। उसके पीछे एक नहीं, कई कारण है, जैसे बाजार में बहुत ही कम लोग एलसिड के शेयर बेचते या खरीदते हैं, इसलिए प्राइस आसानी से ऊपर नहीं जा पाता। अगर बायर्स और सेलर्स नहीं है, तो प्राइस मूवमेंट सस्टेनेबल नहीं रहता। इसमें अगला कारण है कि एलसिड एक इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी है। इसका मुख्य काम दूसरे कंपनी के शेयर, जैसे एशियन पेंट्स या दूसरी कंपनियों में स्टेक रखना है। एलसिड का खुद का कोई बड़ा ऑपरेशनल बिजनेस नहीं है। इसका मतलब कंपनी के प्रॉफिट्स और रेवेन्यू ग्रोथ मजबूत नहीं है, जैसे किसी मेन बिजनेस वाली कंपनी में होता है। वह स्पेशल ऑक्शन एक बार हुआ था, जिसकी वजह से एलसिड में एक बार भारी स्पाइक आया था, लेकिन अब उस प्राइस डिस्कवरी का असर खत्म हो गया है, इसलिए शेयर की प्राइस खुद से नई ऊंचाइयां नहीं बना पा रहा है। और एलसिड का शेयर 3 लाख तक पहुंचने के बाद गिरा, क्योंकि किसी भी स्टॉक प्राइस के बड़े जंप के बाद करेक्शन होना आम है, खासकर जब अंडरलेइंग बिजनेस ग्रोथ स्लो हो। बाजार के ओवरऑल सेंटीमेंट, इंटरेस्ट रेट्स, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी आदि का भी असर होता है, लेकिन इसका खास असर छोटी यानी इलिक्विड स्टॉक पर ज्यादा होता है। चलिए, अब जानते हैं कि कंपनी की बुक वैल्यू 5 लाख कैसे दिखती है। बुक वैल्यू का मतलब होता है कंपनी की कुल नेट एसेट यानी कुल संपत्ति। अब जब उस एसेट वैल्यू को यानी कुल संपत्ति को थोड़े से शेयर्स में डिवाइड किया गया, तो बुक वैल्यू बहुत बड़ी निकल कर आती है। इसलिए बैलेंस शीट के हिसाब से बुक वैल्यू प्रति शेयर लगभग 5 लाख तक आती है। लेकिन बुक वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मार्केट में इस स्टॉक को खरीदने और बेचने के लिए बायर्स और सेलर नहीं है। अब अगर मार्केट में एलसिड के बायर कम है, तो डिमांड कम आएगी, और अगर सेलर कम है, तो सप्लाई कम आएगी। इसीलिए लो लिक्विडिटी के कारण प्राइस नहीं बढ़ रहा। इससे प्राइस ऊपर या नीचे तेजी से नहीं जाता। असली एसेट्स की वैल्यू प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं होती। चलिए, आपको बुक वैल्यू का एक और उदाहरण देते हैं, जिससे शायद कुछ और क्लियरिटी आए। एमआरएफ की बुक वैल्यू लगभग 45,000 रुपए है, लेकिन उसके स्टॉक का मार्केट प्राइस लगभग 1,50,000 के आसपास है। तो बुक वैल्यू सिर्फ बैलेंस शीट का नंबर होती है। स्टॉक का प्राइस कंपनी के फंडामेंटल, कंपनी की ग्रोथ, प्रॉफिट, अर्निंग, स्टॉक के डिमांड और बहुत सी और चीजों पर डिपेंड करता है। बिल्कुल सही, एकदम सही कहा। चलिए अब समझते हैं कि एलसिड इन्वेस्टमेंट स्टॉक का प्राइस कब बढ़ेगा या उसके बढ़ने के क्या-क्या कारण हो सकते हैं उसके लिए। या तो सेबी जो है वो पहले की तरह फिर से स्पेशल कॉल ऑक्शन या प्राइस डिस्कवर्ड ऑक्शन करे। सेबी फिर से निवेशकों के नुकसान को देखते हुए बोली, लगवाए। जी बिल्कुल, और अगर एशियन पेंट, जिसमें एलसीड का अच्छा खासा स्टेक है, उसके प्राइस बहुत तेजी से बढ़े, जिससे एलसीड को फायदा हो, तो भी संभव है कि एलसीड की प्राइस बढ़े। या फिर एफआईआई या डीआईआई इसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करे ताकि प्राइस तेजी से बढ़ सके। या फिर बायर्स और सेलर का रुझान बढ़े, जिससे स्टॉक में लिक्विडिटी बढ़े, उससे प्राइस ऊपर जाने के चांसेस हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी और आप किसी और स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें और बेजुबान जानवरों से बहुत प्यार करें। धन्यवाद।